अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद करण सोच और विचार में डूब गया और महारानी कुंती से क्या कहने लगा, आइए सुनेंगे। और बड़ी बेहतरीन रागनी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां फिर से रागनियों में साथ दीपा चौधरी। आइए महारानी कुंती, कहिए बेटा। तुमने 5 बाण मांगे, 5 बाण दे दिए, लेकिन अब ये क्या, अब ये क्या जाल फैला रही हो मेरे सामने कि खा के मरूं कटार जो हटके कुंती तेरी जवा कह दे। हाँ, चाहे तो इन 5 बाणों को वापस ले ले, लेकिन एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे बेटा। और ना कहूं तो मैं यहीं पे कटारी से अपनी गर्दन काटकर आत्महत्या कर लूंगी। यानी मैंने तुम्हें मां नहीं कहा तो कटारी मार करके आत्महत्या कर लोगी। हाँ। सुबह उठेंगे लोग तो निकलते बढ़ते लोग पूछेंगे कि आज महारानी कुंती का किस तरह से निधन हुआ। शायद इस बात का पाप भरोटा इस कर्ण को बंध जाएगा। हाँ बेटा, इसलिए कहती हूँ कि एक बार अपने मुख से माँ कह दे। तुमने मुझे जीवन की सच्चाई बताई और मेरे जीवन की कहानी सुनाई, लेकिन जाओ महारानी कुंती, जाओ महारानी कुंती। आज से मैं तुम्हें महारानी कुंती ना बल्कि मां कहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त बेटा? कि जो भेद तुमने आज मुझे बताया है, ये भेद किसी और को मत बता देना। आखिर क्यों? यूं आज तुमने मुझे माँ कहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे छठे बेटे ने मुझे माँ कहा है। मैं तुम्हें जब तक जीऊंगा जब तक माँ कहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? कि जो भेद तुमने आज मेरे सामने खोल करके रख दिया, मेरे इस दिल को झकझोर करके रख दिया, बस मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन, मेरा एक कहना मान लेना। कौन सा कहना? कि ये भेद किसी को मत बताओ। क्यों ना बताऊं? मैं दुनिया वालों को चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि करण मेरा बेटा है। चलो तुम दुनिया वालों को चीख चीख करके बता देना, लेकिन कुछ वक्त के लिए एक आदमी को, एक शख्स को इस धरती पर एक इंसान ऐसा है जिसको इस भेद का पता नहीं लगना चाहिए। किसको पता नहीं लगना चाहिए? और क्यों पता नहीं लगना चाहिए? क्या कहना चाहते हो? से समुंदर है मानू, और माँ जिसमें हो गहराई, बस धर्म युधिष्ठिर, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई, मां कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानो, मां उसे समंदर मानो, जिसमें हो गहराई, से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई, मां कर्ण तुम्हारा भाई। समुंदर मानो हूं मैं जिसमें हो गहराई, बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। आखिर क्यों ना कहूं? यूं हरी फिर पाछे पछतावेगी हो,
पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे। अरे सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। हरि सर्व ग्रहण सा पड़ जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे। और राजपाट और बहु बेटों पे धोबे तेरी हाथ दिखे। धोबे तेरी हाथ दिखे। तो अपने हाथों अपने आगे करने खड़ी दवाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे मां, कर्ण तुम्हारा भाई। राजपाट और बहु बेटों के धो बैठे हुए हाथ दिखे। तू अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तवाई। बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। बेटा करण, जो तुमने अब तक कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया होगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर जो भेद तुमने आज मुझे बताया है, अगर इस बात को, इस भेद को अगर तू आज से पहले बता देती तो जो पांडव के साथ में हुआ मैं नहीं होने देता। वो कैसे? पांडव के साथ में क्या क्या हुआ वो मैं जानूं और वो मेरे आगे हुआ, और जो हुआ वो पांडवों का दिल जानता है। तुम तो इस भेद को छुपा करके सीने में दबा करके बैठ गई, लेकिन तुम्हारे इस भेद को सीने में छुपाने के कारण पांडव ने कितने कितने दुख सहे। सुनो मेरी बात। कहिए बेटा। हो रे पहले खुल जा भेद अगर हो, पहले खुल जा भेद अगर तो मैं जाल रचान ना देता। अपने कुल की लाज बहू दरबार में जान ना देता। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। चाहे इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर पे छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई री मां, कर्ण तुम्हारा भाई। भेद अगर तुम्हें जाल रचाने ना देता। अच्छा। जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। अपने कुल की लाज बहू दरबार में जाने ना देता। और चाहे वो इंद्र करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता। इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। बस धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। 5 पांडव 13 साल का
दुख संकट सह करके आज उनके जीवन में हुआ मौका आया कि 13 साल का बदला लेने का मौका पांडवों का आज है। अगर तुमने ये भेद धर्म युधिष्ठिर को जाकर के खोल दिया तो 13 साल के पांडवों की तपस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया बेटा कि अगर मैंने सच्चाई युधिष्ठिर को बता दी तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा खत्म सब कुछ? जो डोल के मंजिल डोले आए, डोल के मंजिल डोले आए, वो तो डोले डोलाए रह जाएंगे। अरे हृदय अंदर घाव छुले, वो तो छुले छुलाए रह जाएंगे। अरमानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। और वेद बता दिया तो क्या होगा? क्या होगा? तेरी बहू के तो केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। और तेरी भी क्या मेरी भी माँ, तेरी भी क्या मेरी भी क्या, और इसमें मान भलाई धर्म युधिष्ठिर ये मत कहिए करण तुम्हारा भाई री माँ, करण तुम्हारा भाई। अगर ये सब कुछ भेद खोल दिया तो उनके हृदय अंदर घाव छुले वो छुले छुलाए रह जाएंगे। जो डोल के मंजिल डुले आए वो डुले डुलाए रह जाएंगे। और तेरी बहू के केस जगत में माँ खुले खुलाए रह जाएंगे। बेटा करण, हाँ जो तुम कह रहे हो मेरी समझ में आ रहा है। आ रहा है। हाँ, अगर तुमने इतना समझने के बाद भी ये भेद धर्म युधिष्ठिर के सामने जाकर के खोल दिया तो क्या होगा? क्या होगा? धर्म युधिष्ठिर को यह पता लग गया कि ये कर्ण हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा ज्येष्ठ भ्राता है। तो युद्ध भूमि के मैदान में चलते हुए युद्ध को बंद करके नंगे पैर दौड़ा चलाएगा और मेरी छाती से आके लग जाएगा। मुझे अपना बड़ा भाई मान करके मेरी छाती से लग जाएगा और वो धर्म युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक अपने सर का ताज उतार करके मेरे सर पर रख देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बहुत बुरी बात है। वो कैसे? अगर धर्म युधिष्ठिर ने अपने सर का ताज उतार करके मेरे सर पर रख दिया तो मैं उसी समय वो ताज उतार करके अपने परम मित्र यार दुर्योधन के सर पर रख दूं। यहाँ धर्म की हार और अधर्म की जीत हो जाएगी। नहीं बेटा, इसलिए भेद को जो छुपा तुम कहोगे वो करने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो छोटे छोटे भीम, अर्जुन, नकल और सहदेव जो शर्म के मारे मर जाए, मरने का रास्ता टोहेंगे, वो लड़ेंगे नहीं। वो यूं सोचेंगे जब मरे तो मरे कहां जाके, कैसे मरना चाहिए। भेद बात का खुल जाएगा तो हो हरी भेद बात का खुल जाएगा ते ने मर धर्म उठ जाएंगे। एक बोल पे पता नहीं किस किस के परने टूट जाएंगे। हरि मुझसे पहले भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी
मार और कुछ विष के घूंट घूट जागे विश्व घूट जागे और ये पूरा परण करण खातर माँ पूरा पड़े करण खातर जब बैठे आस लगाई धर्म युधिष्ठिर है मत कहिए करण तुम्हारा भाई करण तुम्हारा भाई दोनों फैसले तुम्हारे हाथों में है मां कुंती। बताओ धर्म युधिष्ठिर को ये भेद बताओगी या नहीं? जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मत बताना। तो नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी तो जाओ ये करण खोल करके एक बात और बता देता है तुम्हें क्या बेटा? कि सारा देश सारा संसार दुनिया के लोग तुम्हें पांचों पांडवों की मां कहता है और तुम पांचों बेटों की मां थी और पांचों बेटों की मां हो और पांचों बेटों की मां रहोगी। लेकिन मेरे तो 6 बेटे हैं। युद्ध होगा तुम्हारे आपस में, तुम्हारे बेटों का युद्ध होगा, बड़ा घमासान युद्ध होगा, लेकिन तुम्हारे पांचों बेटों को कोई आंच नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? कैसे? मेरा युद्ध होगा अर्जुन के साथ, हम दोनों युद्ध करेंगे और उस युद्ध का परिणाम ये होगा कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे, कि आशा तृष्णा मोह माया के बंधे जाल रह जाएंगे। कर्ण अर्जुन के बाणों से धरती अंबर हाल हाल रह जाएंगे और इन बातों के सबके दिल में धरे ख्याल रह जाएंगे। और मां कर्ण मरे या अर्जुन तेरे बस 5 लाल रह जाएंगे, तेरे 5 लाल रह जाएंगे। या तो अर्जुन मुझे मार दे तब भी तुम्हारे 5 हैं, या मैं अर्जुन को मार दूं तो तब भी तुम्हारे 5 हैं। तुम्हारे 5 बेटों की गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गिनती कम नहीं लेकिन होगी। मैं अपने 6 बेटों को जिंदा देखना चाहती हूँ। तुमने झोली पसार करके 5 बेटों के प्राणों की भीख मांगी है, ना कि 6 बेटों की। तुम्हारे बेटे 5 रहेंगे दुनिया में। अच्छा, हाँ, और ये समय बताएगा कि कौन सा बेटा जिएगा और कौन सा बेटा एक की मृत्यु होगी। कहिए बेटा। दुनियादारी ओ, ओ, दुनियादारी के झंझट ना मान के झूठ बैठ जागा, इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। हरी इन बातों का जिक्र राजवल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट ऊट बैठ जागा, करवट ऊट बैठ जागा। और हाथ जोड़ के मैं अर्ज करूं मां, हाथ जोड़ के मैं अर्ज करूंगा, माने कुंती माई धर्म युधिष्ठिर